नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। हरियाणा टुडे में आपका स्वागत है। हरियाणा की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको चमोली ले चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे आपको ले जाना चाहता हूं। मैं विद्यार्थी जीवन में लखनऊ में पढ़ता था। मैं 1999 में अयोध्या गया था और मैंने तब वहां देखा कि बाबा भगवान राम टेंट के अंदर हैं। और वहां से जब आया तो मन में एक अजीब सा, मैं कहूं तो उदासी आई कि हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लंबा समय, लंबा कालखंड बीत गया, मंदिर नहीं बन पाया। आज अगर भगवान राम के उस प्रांगण में भी भव्य और दिव्य राम का मंदिर बन रहा है, वो जन्मभूमि का स्थान अगर जो है एक विस्तार ले रहा है, एक आकार ले रहा है और दुनिया का बड़ा धार्मिक स्थल बन रहा है, तो आपके नेतृत्व में ही ये संभव हुआ है। इसी प्रकार से मैं काशी गया था 2002 में। तब देखा था मैंने, इतना सकरा सा रास्ता होता था उसके मंदिर के अंदर जाने के लिए, और कोई शिव भक्त अगर बाबा को गंगा जी का जल लेकर अर्पित करना चाहता था तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अभी मैं काशी गया था पिछले वर्ष दिसंबर में, तब हमने देखा कि अब लाखों लाखों लोगों के लिए, और कोई भी शिव भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ा सकता है, भगवान जो है भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकता है। आप सब लोगों ने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपके द्वारा महाकाल लोक जो पूरे भारतवासियों को समर्पित किया गया, उसका भी एक अलौकिक जो है वहां पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रकार से आज धर्म, संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थल आपके नेतृत्व में लगातार उनका एक उत्थान का पर्व चल रहा है। भाइयों बहनों, बड़ी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसकी शुरुआत हो गई। वो कैसी शिव की वाणी थी कि आपके मुंह से निकली, और इस बार की जो हमारी यात्रा हुई है, अभी तक हम 45 लाख यात्री, श्रद्धालु, पर्यटक अभी तक यात्रा कर चुके हैं जो रजिस्टर्ड रूप से आए हैं। इसके साथ साथ जो हमारी कांवड़ यात्रा हुई है, उस कांवड़ यात्रा में भी इस बार सारे पूर्वानुमान टूट गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए, और इस बार की यात्रा में 4 करोड़ शिव भक्तों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। ये हमारा आपके नेतृत्व में स्वर्णिम कालखंड भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान का कालखंड है। आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ आज सनातन संस्कृति का वैभव पुनर्जीवित हो रहा है। भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो रहा है। समूचे विश्व को आज आपका कहीं न कहीं नेतृत्व और मार्गदर्शन मिल रहा है। भाइयों बहनों, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, जहां भारत के जो हमारे बेटे थे, बेटियां थी, बच्चे थे, वहां से आने के लिए भारत का तिरंगा तो कंधे पर लेकर चल ही रहे थे, वो तो सुरक्षित उस सीमा से बाहर आ ही रहे थे। वहीं ऐसे देश जो हमको फूटी आंख नहीं सुहाते, हमको पसंद भी नहीं करते हैं, उन देशों के बच्चे भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा लेकर बाहर आ रहे थे। यह है नया भारत। नए भारत को गढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम एक श्रेष्ठ भारत, आपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। आज जहां विश्व के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए सभी विश्व शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं, भारत की नीतियों का अनुसरण कर रही हैं। पहले चूंकि ये मलारी गांव और उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर हम जानते हैं हमारे परिवारों में, हमारे सेना के लोगों में किस प्रकार का उनके घर में वातावरण होता है। पहले के समय में जो सीमा पर काम करने वाले हमारे सैनिक होते थे, अगर कोई गोली उनको लगती थी या कोई गोली दूसरी तरफ से आती थी, तो भाइयों बहनों, गोली का जवाब देने के लिए उनको कई दिनों तक पूछना पड़ता था, और ऊपर तक बात जाती थी और जवाब नहीं आता था। लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी को कोई पूछना नहीं पड़ता है, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। ये नया भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि कोरोना की गंभीर मार के बावजूद भी
आज भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत बनी हुई है बल्कि कई विकसित देशों से भी हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक और वैश्विक मंदी की चर्चा जोरों पर है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का काम अनुमान आईएफएम द्वारा लगाया गया है। आईएमएफ का यह भी अनुमान है कि भारत 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में सक्षम है। यह बात हमारी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, सामरिक मोर्चे पर भी बेहद स्पष्ट है। आज किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। आज हमारी सेना का मनोबल है, हमारे सैनिकों का जिस स्तर का जोश है, उसका एक बड़ा कारण आपके द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। आपकी, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के रूप में, आपकी होली हो, आपकी दिवाली हो, आपका कोई भी त्यौहार हो, हमेशा आप सीमांत से सीमांत सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। जहां एक और सेना आधुनिक हथियारों से संपन्न हो रही है, सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में भी धीरे धीरे भारत अब केवल आयातक की भूमिका में नहीं बल्कि आने वाले सालों में निर्यातक की भूमिका में जाने वाला है। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र में भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। आपके द्वारा किए जा रहे सेना के इस सशक्तिकरण से हमारा उत्तराखंड सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। आज सेना में अपनी सेवा दे रहा देवभूमि का प्रत्येक जवान इस बात से निश्चिंत है कि उसका परिवार का ख्याल रखने के लिए देश व प्रदेश में आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में डबल इंजन की राष्ट्रवादी सरकारें काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमें एक नई ऊर्जा और नया उत्साह हमारे अंदर भरता है। आपका यह विश्वास हर उत्तराखंड वासी का सम्मान है। एक तरफ जहां आज हमें ये गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध कराता है। जो भी हमसे अपेक्षाएं, आज रोजगार के क्षेत्र में भी हमने जितनी भी हमारे यहाँ परीक्षाएं होनी है, कुछ बीच में विलंब हुआ, लेकिन उन विलंबों को छोड़कर हमने लोक सेवा आयोग से सारी 7,000 जो भर्तियां होनी थी तत्काल, उन भर्तियों को करने का हमने संकल्प लिया है। उसका कैलेंडर जारी कर दिया है। दिसंबर माह तक सारी भर्तियां कर देंगे। उसके अलावा 19,000 भर्तियां जो आपने 10 लाख लोगों को पूरे देश के अंदर रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसमें उत्तराखंड की भी जो भूमिका होगी, हम एक कदम आगे बढ़कर उसको पूरा करने का काम करेंगे। 19,000 भर्तियों को भी जल्दी ही निकालेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर इन सभी रिक्त पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमने राज्य को 2025 तक हर क्षेत्र में, जब हमारे राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा, हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय विकल्प रहित संकल्प को लेकर हर क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूर्व की भांति भविष्य में भी आपका जहां मार्गदर्शन और आपका सहयोग पूरी तरह से प्राप्त होता रहा है, वो हमें मिलता रहेगा। एक बार मैं फिर पूरे उत्तराखंड देवभूमि की ओर से समस्त देवतुल्य जनता की तरफ से आपका बहुत ही अभिनंदन करते हुए, हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। 21वीं सदी का जो दशक है उत्तराखंड का दशक है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इस बार कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ शिव भक्त आए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि नए भारत को बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है, 6ठी बार वो उत्तराखंड आया और इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे।